हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताने वाला हूं जो कि वैवाहिक विवादों में इस्तेमाल की जा रही है और इस टेक्निक के बारे में पता ना होने की वजह से आपको काफ़ी नुकसान हो जाता है। पत्नी पक्ष के द्वारा 498 ए, डीवी और बाकी के जितने भी केस होते हैं सभी में ये टेक्निक अपनाई जा रही है। तो ये टेक्निक क्या है, इसका क्या रूल है, इसके चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए रहेगा। दोस्तों, इस चैनल पर इस प्रकार के वीडियो मैं निरंतर आपके लिए लाता हूं, तो इसलिए अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। और एडिशनल सुविधाएं लेने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, जिसके लिए आपको होम के बटन पर ज्वाइन पर क्लिक करना है। आपको मेंबरशिप के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब देखिए, आज के समय हो क्या रहा है, जैसे ही वैवाहिक विवादों की शुरुआत होती है और पत्नी अपनी तरफ से एक केस फाइल करती है, मान लेते हैं पुलिस में केस फाइल करती है 498 का, एफआईआर आपकी हो जाती है, या फिर कोर्ट में केस फाइल करती है डीवी एक्ट का, या फिर कोई कंप्लेंट केस फाइल करती है, और पत्नी को यह अंदेशा होता है कि अब आप, चूंकि आपकी एफआईआर हो चुकी है, हाई कोर्ट जाने वाले हो, या डीवी एक्ट में अब चूंकि क्वैशिंग में लोग जा रहे हैं तो डीवी एक्ट की क्वैशिंग में आप हाई कोर्ट जाने वाले हो, तो वो क्या करती है, आपके हाई कोर्ट जाने से पहले ही हाई कोर्ट में एक केवियट पिटीशन फाइल कर देती है। अब यहां पहले इसका सही मीनिंग हमको समझना होगा, क्योंकि केवियट को लेके भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और बहुत सारे लोगों को पूरे तरीके से नहीं पता है, बहुत से लोगों को गलत पता है। तो केवियट क्या होता है? देखिए, जब पत्नी केवियट हाई कोर्ट में फाइल करती है, किसी भी कोर्ट में फाइल करती है, तो उसका एक नोटिस आपके पास आता है जिससे आपको पता चलता है वो केवियट कब फाइल हुआ है। अब ये जो केवियट होता है, इसका उद्देश्य ये होता है कि पत्नी संबंधित हाईकोर्ट को यह कह रही है कि अगर पति किसी भी रिलीफ को मांगने के लिए हाईकोर्ट में आता है तो पहले उसको सूचित किया जाए और उसको सुने बिना उसे कोई भी रिलीफ ना दिया जाए। फॉर एग्जांपल, आप 498 के केस में क्वैशिंग के लिए जाते हो तो बहुत समय आपको स्टे मिल जाता है, यानी पहली डेट पे स्टे मिल जाता है, एक्स पार्टी स्टे, दूसरी पार्टी को सुने बिना। लेकिन अगर पत्नी ने इस मामले में केवियट फाइल करी हुई है तो आपको स्टे नहीं मिलेगा। पहले पत्नी को नोटिस किया जाएगा, जब पत्नी वहां मौजूद होगी उसके सामने ही स्टे पर सुना जाएगा, उसकी बात भी और आपकी बात भी, तब कोर्ट डिसाइड करेगा कि स्टे देना है या नहीं देना है। तो डेफिनेटली आपके लिए स्टे लेना मुश्किल हो जाएगा, या फिर आपने कोई और इंटरिम रिलीफ मांगा है तो वो रिलीफ लेना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला भी होगा, एक्स पार्टी आपको नहीं मिलेगा। ये उद्देश्य होता है केवियट का। अब दोस्तों, हमारा एक मामला था, उस मामले के उदाहरण से आपको केवियट को और स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। अब उस मामले में पत्नी ने जैसे ही एफआईआर कराई, उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक केवियट पिटीशन फाइल कर दी जिसका नोटिस हमारे पास आया। अब दोस्तों, जब वो केवियट का नोटिस हमारे पास आया, हमें पता चला एक केवियट फाइल हो रखी है, 90 डेज का उसमें टाइम है। अब हमने क्या किया, 90 डेज तक हाईकोर्ट में कोई पिटीशन ही फाइल नहीं करी। केवियट का जो टाइम लिमिट होती है वो 90 डेज की होती है, और जब 90 डेज बीत गए, वो केवियट पिटीशन उसकी एक्सपायर हो गई, उसके बाद हमने चार्जशीट क्वैशिंग फाइल करी, तो हमें डायरेक्टली वहां से स्टे मिल गया, क्योंकि उस समय तक उसकी पिटीशन वहां पर स्टैंड नहीं कर रही थी। दूसरा, कई लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि जो पत्नी है, एक केवियट के स्टे होने के बाद दूसरी केवियट पिटीशन भी क्या फाइल कर सकती है? कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसको 2 बार हाईकोर्ट में अलग अलग केवियट पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी और अलग एक्सपेंसेज उसका बियर करना पड़ेगा। तो जनरली कोई ऐसा करता नहीं है, और अब उसको भी थोड़ी ना पता है कि आप हाईकोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो तो जस्ट एक अंदाजे में आदमी एक तो चलो कर देगा, लेकिन 2-3 ऐसे कब तक करता रहेगा, है ना। बट आपको ध्यान ये रखना है कि केवियट पीरियड जो होगा, अगर केवियट आपके मामले में फाइल हो चुकी है तो उस केवियट पीरियड को आपको निकालना है, और उस केवियट पीरियड के बाद ही आपको कुछ फाइल करना है, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, अगर आपने कोई मामला फाइल किया हुआ है और आप नहीं चाहते कि पत्नी उस मामले में हाईकोर्ट जाके स्टे ले ले या उसको और कोई इंटरिम रिलीफ मिले, तो आप भी सेम इसी केवियट का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने पत्नी पक्ष पे एक कंप्लेंट केस फाइल किया हुआ है जिसमें उनका कॉग्निजेंस हो गया है। अब आपको पता है कि जो पत्नी है वो हाईकोर्ट जाएगी और वहां से रिलीफ मांगेगी, क्वैशिंग मांगेगी या स्टे मांगेगी, तो वहां पर आपको क्या करना है, हाई कोर्ट में अपनी तरफ से केवियट पिटीशन फाइल कर देनी है, जिसकी अवधि 90 डेज होगी। इस 90 डेज के अंदर अंदर यदि पत्नी वहां पर आती है कोई भी रिलीफ मांगने, तो पहले आपको नोटिस भेजा जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, आपका पक्ष सुना जाएगा, और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि स्टे देना है या नहीं देना है। यानी केवियट किसी एक पक्ष का अधिकार नहीं है, दोनों ही पक्ष का अधिकार है। दोनों ही पक्ष अपनी सूझबूझ के अनुसार केवियट पिटीशन का यूज कर सकते हैं और निर्धारित कर सकते हैं कि क्या सही ड्यूरेशन रहेगा उसके लिए केवियट फाइल करने का। वो एक आपको अंदाजा लगाना होता है, कैलकुलेशन लगानी होती है कि हाँ, ये इस ड्यूरेशन में बंदा हाईकोर्ट जाएगा, और लगभग उसी ड्यूरेशन में आपको केवियट फाइल करनी है, ताकि आपके 90 डेज के पीरियड के अंदर अंदर वो बंदा आ जाए। और कई बार होता है, देखिए, केवियट का नोटिस ही जाता है तो सामने वाला कहता है कि ठीक है, मैं फाइल ही नहीं करता, ऐसा भी है। तो ये प्रभाव होता है केवियट का, दोनों
पक्षों की तरफ से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में भी आ गई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।